दोस्तों कल मार्केट में डर का माहौल था। वॉर क्राइसिस, पैनिक सेलिंग, ये सारा कुछ चल रहा था। और आज अगर देखते हैं मार्केट में तो सीधे अगर मार्केट 22,350 से सीधा 22,899 पे ओपनिंग देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम एकदम शॉकिंग ओपनिंग आज देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज डिफेंस के स्टॉक में देखने में आया कि 10 से लेकर 20% तक की तेजी देखने को मिली। आखिर क्या है इस रैली की वजह, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही वो कौन से स्टॉक है जिनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको यहाँ पे हर एक क्लियरिटी मिल सके और वो सेक्टर के बारे में जानकारी मिल सके जो आने वाले समय में आपको मल्टीपल रिटर्न भी देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों आज एक बात आज देखने में आई कि निफ्टी ने जो ओपनिंग दी वो सीधे सीधे 400 से लेकर 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और मार्केट आज जहां क्लोज हुआ है वो 22,640 का लेवल है। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी जिस पॉइंट पे बंद हुआ था वहां से आज भी 350 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देखने में निफ्टी में आ रही है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि आखिरकार ये अचानक मूव मार्केट के अंदर क्यों आया। क्या युद्ध बंद हो गया है, क्या वॉर एकदम से समाप्त हो गया है, या यहाँ पे कुछ बड़ा खेल हुआ है जिसके कारण मार्केट में ये तेजी देखने को मिली है। कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे मार्केट में आई है जो हमें आज पता करना है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट बात आज देखने को मिलने वाली है कि मार्केट में अचानक तेजी क्यों आई है, इस तेजी की वजह क्या है, और साथ ही डिफेंस स्टॉक में अचानक से एक्सप्लोड होते हुए क्यों देखने को मिले हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें बड़ा ऑर्डर आज देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट महीना मार्च का जो महीना था उसके अंदर हमें देखने को मिला, आपको 2026 मार्च तो याद होगा कि पूरा मार्केट लाल निशान में चल रहा था। मार्केट में कंटिन्यू 2 दिन तेजी आती थी तो एक दिन इतनी बड़ी गिरावट आती थी कि सारा की सारी जो पोर्टफोलियो ग्रीन भी होता था वो रेड निशान में पहुंच जाता था। लेकिन इसका जो रीज़न था वो था कि यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, ये सबसे बड़ा ग्लोबल टेंशन था और जिसके कारण ऑयल प्राइस के अंदर तेजी बनी हुई थी, स्पाइक देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे देखने में ये भी आ रहा था कि जो FIIs है वो लगातार सेलिंग बिल्ड करते हुए नजर आ रहे थे। मैंने जो लास्ट वीडियो बताया था उसमें ये भी बताया था कि FIIs ने एक दिन में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग भी की थी। एक जगह यही बात चल रही थी कि मार्केट क्रेश होगा और निफ्टी के अंदर और ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अचानक यहाँ पे गेम चेंज हुआ। इसको समझते हैं कि आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के दिन अचानक से गेम पूरा की पूरा बदल गया। अब इसका रीज़न ये है कि ग्लोबल से अचानक एक खबर आती है कि यूएस प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि वो ईरान वॉर को जल्दी खत्म करेंगे, यानी कि ये ईरान वॉर जो है ये जल्दी खत्म हो सकता है। उसका रिजल्ट हमें मार्केट पे देखने को मिला कि ऑयल प्राइस यहाँ पे गिरते हुए नजर आए। जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल कल 9,840 का हाई बना चुका था, आज वही क्रूड ऑयल 3% डाउन में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि 9,840 का क्रूड ऑयल आज 9,300 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी रैली देखने को मिली। इसके साथ ही जो फियर था, जो डर था, वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। यानी कि जो निवेशक यहाँ पे डरे हुए और घबराए हुए थे उनका कॉन्फिडेंस वापस लौट के आया और उन्होंने मार्केट के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। इसी कारण से निफ्टी में देखने में ये आया कि आज 1.5% से ज़्यादा का उछाल आज निफ्टी इंडाइसिस के अंदर हमें देखने को मिला। इसके साथ ही आज एक ही दिन की बात करते हैं तो आज एक दिन में 10 लाख करोड़ का वेल्थ ऐड हुआ मार्केट के अंदर। यानी कि मार्केट में कॉन्फिडेंस यहाँ पे लौटता हुआ नजर आया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ग्लोबल से इंडिया तक के सारे के सारे मार्केट जो थे वो ग्रीन निशान में देखने को मिले। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो एशिया, यूरोप और यूएस, यहाँ पे सभी में मार्केट के अंदर ग्रीन निशान में क्लोजिंग देखने को में आई है, क्योंकि वार खत्म होने की उम्मीद यहाँ पे आ गई है। जब वार खत्म होता है तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर बूस्ट अप देखने को मिलता है। और इंडिया में ये तो बोनस की बात सामने आई। यहाँ पे बोनस क्या था कि ऑयल गिरा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो हो रहा था वो कंट्रोल में आता हुआ नजर आया, इकोनॉमी स्टेबल हुई, साथ ही बाइंग वापस लौट के आई। अब यहाँ पे देखने में ये आता है कि जब इतनी चीज़ें यहाँ पे हुई तो इसमें मार्केट के अंदर वापस से एक जंप देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक ये उठता है कि वॉर क्या समाप्त हो चुका है या फिर डिफेंस स्टॉक यहाँ पे क्यों उड़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
क्योंकि काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर है वो ये सोचते हैं कि जब वॉर बढ़ेगा तो डिफेंस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेंगी, लेकिन खबर मार्केट में ये आ रही है कि वॉर खत्म होने की संभावनाएं हैं और उसमें डिफेंस स्टॉक में तेजी आई है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, आखिर डिफेंस स्टॉक क्यों उड़े हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डिफेंस स्टॉक के अंदर तेजी का क्या कारण था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल लॉजिक समझिए, जब वॉर खत्म होता है तो हर देश अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और यही कारण थे कि इन्वेस्टर यहाँ पे क्या सोचता है कि डिफेंस कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट होगा, यानी फ्यूचर में इन्हें और ज़्यादा ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझना चाहिए कि यहाँ पे जो रियल ऑर्डर है वो भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं है, एक्चुअल ऑर्डर यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब BEL की बात करते हैं तो BEL को 6,795 करोड़ का बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर अभी हाल ही में मिला है। अब ये ऑर्डर जो है ये रडार, एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए मिला हुआ है। अब मतलब कि यहाँ पे पैसा आ रहा है और पैसा तो ऑलरेडी आ रहा है, जिसके कारण इस कंपनी के स्टॉक और ऑर्डर बुक जो है वो मजबूत होते हुए नजर आई है और यही कारण था कि स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे समझते हैं कि कंपनी के अंदर न्यूज़ आई है, कुछ कंपनी है जैसे कि GRAC गार्डन से बिल्डर, इसके अंदर जोरदार तेजी देखने को मिली और आज ये स्टॉक 20% अपर सर्किट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसमें सबसे ज़्यादा उड़ने वाला स्टॉक आज देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6,400 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ का पे देखने को मिला है और जिससे इसके अंदर 26% की ग्रोथ देखने में आई है। इसमें इन्वेस्टर ने ये बोला कि ग्रोथ मिल रही है, साथ ही ये स्टॉक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर जैकपॉट लगता हुआ नजर आया और स्टॉक ने जो रैली बनाई वो तो क्या शानदार रैली आज देखने को मिली। 20% तक का अपर सर्किट हमें GRAC यानी कि गार्डन से बिल्डर के स्टॉक देखने को मिला। और यहाँ पे बात सिर्फ GRAC तक के ही सीमित नहीं रही, इसके साथ ही यहाँ पे जो डिफेंस का सेक्टर था वो पूरा की पूरा उड़ता हुआ नजर आया। GRAC ने 20% का अपर सर्किट लगाया, कोचिन शिपयार्ड ने 15% का तक के तेजी दिखाई, वहीं पे मजगांव डक शिपयार्ड 13% तक के गया। BEL BDL 8 से लेके 10% यानी कि इसमें पारस डिफेंस भी शामिल है। ऐसे स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। और इसके साथ ही अगर देखते हैं तो निफ्टी डिफेंस का जो इंडाइसिस था उसमें 7% तक की तेजी हमें देखने को मिली। और इसके साथ ही बाकी के डिफेंस के स्टॉक तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक है और इसमें एस्ट्रा माइक्रो सिस्टम भी है, ये काफ़ी डिफेंस के स्टॉक है, आकाश डिफेंस भी है, इन स्टॉक में भी तेज़ी बनते हुए नजर आई है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि फ्यूचर में यहाँ पे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इन स्टॉक का आगे फ्यूचर भी रह सकता है और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट डिफेंस को आगे पुश मिलने की संभावना है और साथ ही यहाँ पे मेक इन इंडिया थीम काम कर रही है, क्योंकि अब इंडिया ने ये सोचा है कि वो ग्लोबली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहेगा, इसलिए अपने ही डिफेंस के को मजबूत करने की प्लानिंग कर रहा है। और अब यहाँ पे एक बात ये भी आई है कि इंडिया पहले इंपोर्ट करता था डिफेंस को, अब इंडिया इतना सक्षम हो गया है कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बाहर से भी इंडिया को ऑर्डर मिल रहा है कि ये डिफेंस को लेके। तो भारत ने अब ये भी सुनने में आ रहा है कि BEL BDL कंपनीज को 30,000 करोड़ तक के भी भविष्य में ऑर्डर मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन स्टॉक के अंदर आगे हमें ऊंची उड़ान भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये है कि यह रैली सिर्फ आज की नहीं है, फ्यूचर में भी यह रैली जो है आगे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो आपको समझना चाहिए कि अक्सर यहाँ पे एक खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि वॉर की न्यूज़ तो सिर्फ यही आई है कि वॉर बंद हो सकता है, लेकिन अगर मान लो कि वापस से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट यहाँ से वापस से गिरता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ट्रम्प अंकल का कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि उनका तो कभी वो बंद करने की बात करते तो हो सकता है अगले पल वो मिसाइलें वापस से ईरान में दाग दे, तो इनका कुछ कह नहीं सकता है। अगर मान लो कि मार्केट में वापस से नेगेटिव न्यूज़ आती है तो जो आज मार्केट हरे निशान में क्लोज हुआ है कल लाल निशान में भी क्लोज हो सकता है, इसलिए आपको ब्लाइंडली जंप नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली जंप करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है मैं आपको बता देता हूँ कि आज की जो रैली है वो डिफेंस थीम बाइंग की अपॉर्चुनिटी वाली थी, क्योंकि मार्केट में जैसे ही वॉर रुकने की खबर आई तो डिफेंस स्टॉक के अंदर
मार्केट ने इंटरेस्ट दिखाया और स्टॉक आपको ऊंची उड़ान लगाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करने का प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ये थीम आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा सकती है और ऐसा देखने में आ सकता है कि आगे ये इन स्टॉक के अंदर हमें मल्टी बैगर रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या डिफेंस के स्टॉक आगे आने वाले भविष्य में मल्टी बैगर साबित होंगे या यहाँ पर ट्रिप हो सकता है? कमेंट में आप अपना व्यू यस और नो मेंशन करके दीजिए। अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में ये एक स्टॉक के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था और ख़ास करके मैंने बताया था कि अभी युद्ध चल रहा है और जैसे ही कोई खबर आती है कि मार्केट में न्यूज़ युद्ध विराम होगा तो डिफेंस के स्टॉक में हमें ऊंची उड़ान देखने को मिलेंगी। तो वही देखने को मिला कि मैंने ये बातें तो कम से कम 4 से 6 दिन पहले बता दी थी कि डिफेंस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखिए। BDL BEL के ऊपर बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं और इन स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और उसके साथ ही मजेगांव शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, इनके ऊपर मैं पहले भी वीडियो कवर कर चुका हूं। अगर आपने मेरे वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि ऐसी कोई भी खबर आती है तो मार्केट में आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि मार्केट के लाइव अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मार्केट में जब भी ऐसी अपडेट आई थी जैसे कि मजगांव टर्क शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड से संबंधित जैसी खबर आई थी तो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका अपडेट दिया था और आज देख सकते हैं कि इन स्टॉक में शानदार तेजी और रैली बनते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि आगे मार्केट में ऐसी तेजी बनते हुए नजर आएंगी? कमेंट में अपना व्यू जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।